पिताश्री आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है और शिव की शक्ति तो आप ही है माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ। मैं समस्त देवगणों की ओर से आपसे विनती करता हूँ माँ, आप चलिए। देवी पार्वती, अब तो केवल आपकी शक्ति ही हमें इस विकट स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। पिताश्री और आपकी सम्मिलित शक्ति मिलकर ही अंधकासुर का वध कर सकती है माँ। जय काली 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 जय काली। आपके अंधकार से जन्मा हूं मैं। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। महादेव, आपने कल्पना भी कैसे की कि मेरा अंधकासुर का अंत आप इतनी सरलता से कर लेंगे? स्मरण कीजिए महादेव, घोषणा की थी मैंने इस युद्ध में असुर विजय होंगे। आप ब्रह्मदेव और विष्णु शक्तिहीन है, असमर्थ है मुझे रोकने में। श्री लौट भी गई तो क्या? आप तीनों में से मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। बताइए महादेव, कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा अंधकासुर का अंत? आज आप तीनों के समक्ष मैंने संपूर्ण देवताओं को, आपकी संपूर्ण सेना को निगल लिया संपूर्ण सेना को। अब आपको नष्ट करूंगा मैं। आपको अब देखता हूं कौन मेरा वध करता है। माता भी आई है यहाँ। कोई मेरा वध नहीं कर सकता।
बढ़कर कौन है माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली 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 जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली 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 जय काली। मेरा वध नहीं कर सकते ये। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तुम्हारा शरीर रक्त से रिक्त होगा, तभी होगी तुम्हारी मृत्यु। किंतु मैं तुम्हें उससे भी कठोर दंड दूंगा। तुम इसी प्रकार मेरे त्रिशूल पर स्थित रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। अंधकासुर को उसके कर्मों का फल मिल गया। देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है।
अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। पिताश्री, माता, उमा, माता अभी क्रोधित क्यों प्रतीत हो रही है? ये माता ऐसे चली क्यों गई? अब कौन सी अनहोनी होनी शेष है? माता पिता फिर जब मिल नहीं पाए, ऐसी व्यथा से गजानन मुरझाए। संसार अब भी अपूर्ण मंगल मूर्ति, माता के बिन कैसे हो सबकी पूर्ति। माँ की लीला से देव भी अचंभित, क्या होगा सृष्टि में ना कुछ ही। ये क्या हुआ? पुनः क्यों चली गई माँ? माँ और पिताश्री के एक साथ आने का संयोग अब कब होगा? इस समस्या का हल कब और कैसे होगा? पिताश्री, प्रभु, हमें आज्ञा दे। अब हमें भी अपने लोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कल्याण हो पुत्र। गणेश, बिना कुछ कहे सुने मां क्यों चली गई? पिताश्री भी मूक क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं गणेश? कैसे बताऊं भैया को कि यहाँ क्या कुछ घटित हुआ है? भैया, भैया। गणेश, दुख का सामना स्थिरता से ही किया जा सकता है। धीरज रखो अनुज। अग्रज हैं आप, मुझसे अधिक जानते हैं। किंतु भैया, धीरज का बांध भी एक समय के बाद टूटने लगता है, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ गणेश, दुख तो बांटने से स्वतः ही घट जाता है। बताओ मुझे। भैया, ये उस समय की बात है जब माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने पिताश्री को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वो जाकर माँ को कैलाश वापस ले आए, किंतु क्या गणेश? अवश्य पिताश्री ने तुम्हारी विनती स्वीकार कर दी होगी, है ना?
संभव है माँ ही हमारी गुहार सुनकर अपना हट त्याग दें और कैलाश लौट आएं। भैया, मेरे सारे प्रयास विफल रहे, किंतु आप बड़े हैं, संभव है माँ आपका ही अनुरोध स्वीकार कर लें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? महादेव हैं आप? क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? महादेव, मुझे अपनी विजय का प्रतीक बनाकर अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं ना कि किस प्रकार आपने एक महान असुर अंधकासुर को पराजित किया है। अंधकासुर वरदान तभी सार्थक होता है जब उसका प्रयोग लोक कल्याण और जनहित में हो। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। आप त्रिदेव कठोर तपस्या के बाद वरदान देते हैं तो क्या उसका अपनी इच्छा अनुसार में प्रयोग भी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हो, किंतु धर्म के लिए अधर्म के लिए उसका प्रयोग सदैव अनुचित है। इसीलिए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। महादेव, मुझे यहाँ कैलाश लाने का क्या अर्थ है? महादेव, क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? ओम स्थिराय नमः। ओम स्थाणवे नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम भीमाय नमः। ओम प्रवराय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वराय नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम सर्वविख्याताय नमः। माँ की ये तीन अवस्था मेरे लिए असहनीय है। ओम सर्वकराय नमः। ओम भवाय माँ, देखिए ना, भैया आपसे भेंट करने आए हैं। नमः। ओम कर्मणे भैया, माँ की भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। उन्हें हमारे स्वर तो क्या, हमारी उपस्थिति तक का भान नहीं है। ओम हरिणाक्षाय नमः। ओम सर्वभूतहराय। धन्य है माँ ओम और उनकी ये भक्ति। ओम प्रभवे नमः। हम पुत्रों की रक्षा के लिए तो माँ समस्त संसार के विनाश के लिए भी प्रस्तुत हो जाती, किंतु ये कैसी अद्भुत अनुपम भक्ति है माँ की। ओम श्मशानवासिने नमः। माँ की इस कठोर तप साधना से पिताश्री को द्रवित होकर उन्हें अवश्य दर्शन देना ही चाहिए। ओम गोचराय नमः। ओम अर्दनाय नमः। ओम अभाग्याय नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम तपस्विने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम उन्मत्तवेषप्रच्छनाय नमः। ओम सर्वलोकप्रजापतये नमः। ओम महारूपाय नमः शिवाय। ये मेरे मुख से कैसे निकला? ओम महायशसे नमः। ओम महात्मने नमः। ओम सर्वभूतात्मने नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम महाहनवे नमः। ओम लोकपालाय नमः। ओम अंतर्हितात्मने नमः। अद्भुत भव्य अनुपम दिव्यता है महादेव की। ये मैं पहले कैसे नहीं देख पाया। अब अहंकार का अंधकार छटा है तो हृदय में सत्य का प्रकाश उजागर हुआ है। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव, जो मुझसे से पापी अधर्मी को इस कैलाश की परम पुण्य भूमि पर ले आए। वो कैलाश जहां आकर मन के सभी महल स्वतः धुल जाते हैं, सभी कामनाएं मिट जाती है, मन पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ॐ सर्वभूतहराय नमः। भैया, हमें माँ के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। ॐ प्रभवे नमः। माँ की ये अवस्था देखकर मुझे उनके लिए कुछ करने की इच्छा हो रही है गणेश। क्यों ना हम इस स्थान को सुव्यवस्थित कर दें? ॐ ध्रुवाय नमः। ॐ श्मशानवासिने नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ खेचराय नमः। ॐ गोचराय नमः। ॐ महाकर्मणे नमः। ॐ तपस्विने नमः। ॐ भूतभावनाय नमः। ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः। ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः। ॐ महारूपाय नमः। ॐ महाकायाय नमः। ॐ विश्वरूपाय नमः। ॐ महायशसे नमः। ॐ महात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ पवित्राय नमः। ॐ महते नमः। ॐ नियमाय नमः। ॐ नियमाश्रिताय नमः। ॐ सर्वकर्मणे नमः। ॐ स्वयंभूताय नमः। ॐ आदये नमः। ॐ आदिकराय नमः। नमः शिवाय। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ विशालाक्षाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ओम नमः शिवाय। ॐ चन्द्राय नमः। नमः शिवाय। ॐ शनये नमः। ॐ केतवे। कितना समय व्यतीत हो चुका है भैया। माँ के इतने कठोर तप से भी पिताश्री क्यों नहीं द्रवित हो रहे हैं? कदाचित हमें ही जाकर उन्हें समझाना चाहिए। सत्य कहा तुमने गणेश। क्या है पिताश्री की अपेक्षा जो हमारी समझ के भी परे है? कब तक माँ और पिताश्री इसी अवस्था में रहेंगे? नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अंधकासुर पिताश्री के नाम का जप कर रहे हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। अंधक, महादेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। महादेव, इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए पिताश्री, किंतु माँ। अब तुम्हें क्षमा करने का समय आ गया है। प्रभु, महादेव। कहो अंधक, क्या वरदान चाहते हो? जो समस्त संसार के लिए इतना बड़ा संकट बना, उसे वरदान दे रहे हैं पिताश्री। महादेव, मैंने आपकी भक्ति, मातृ भक्ति रूपी सुख प्राप्त करने के लिए की। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं महादेव, तो मुझे अपने से कदापि दूर मत कीजिएगा महादेव, कदापि दूर नहीं। उचित है वत्स अंधक, आज से तुम कैलाश पर ही रहोगे। मैं तुम्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान देता हूं। धन्य हो महादेव। महादेव मेरे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री को अंधक की भक्ति का आभास है, तो माँ के तप का आभास तो अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय। ओम नमः शिवाय, देवाय ओम नमः शिवाय। बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय रणयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंशिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदन्ताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। घनघोर वर्षा होने जा रही है और माँ अभी भी वहीं स्थित है। ॐ सुबीजाय नमः। ॐ बीजवाहनाय नमः। ॐ दशवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, इतना समय व्यतीत हो गया है, आपके उदर में संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए प्रभु मुझे अब तो क्षमा करने की कृपा करें। भृगुपुत्र असुर गुरु,
भार्गव नंदन, अद्वितीय है तुम्हारी भक्ति। मैंने तुम्हें निगल लिया, फिर भी तुम मेरी ही भक्ति में लीन हो। पिताश्री। असुर गुरु, अब तुम्हारा मेरे उदर से बाहर आने का समय आ गया है। पिताश्री असुर गुरु को भी क्षमादान दे रहे हैं, किंतु माँ पर उनका ध्यान ही नहीं है। प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि संपूर्ण समर्पण से आपकी तपस्या करूं। अपने इस भक्त को साधना में लीन होने की अनुमति दीजिए। भार्गव नंदन असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। जाओ, अपने ग्रह शुक्र के अधिपति बन उसका दायित्व संभालो। धन्यवाद प्रभु। पिताश्री। भैया। नहीं गणेश, बोलने दो मुझे भी आपसे कुछ कहना है पिताश्री। भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? पुत्र कार्तिकेय, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। तो मां का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पिताश्री, जो आपके तप में तल्लीन होकर सब कुछ भुला बैठी हैं? अभी उसका उचित समय नहीं आया पुत्र। उचित समय नहीं आया अर्थात पिताश्री, मां की भक्ति की ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? क्यों? दुष्ट असुर अंधकासुर पर कृपावृष्टि की आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य को भी दंडमुक्त कर दिया, जिनके कारण देवासुर महासंग्राम हुआ। किंतु केवल मेरी मां की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं पिताश्री आप? उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या अंधकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ नहीं है क्या मेरी मां की भक्ति? गणेश, अपने ज्येष्ठ को समझाओ। मेरे न्यायपरता पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। क्षमा करें, किंतु समझने की आवश्यकता तो आपको है पिताश्री। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु अब हम अपनी माँ का कष्ट और नहीं सह सकते। आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? उनके प्रति इतनी कठोरता क्यों? तो क्या आप माँ के पास जा रहे हैं पिताश्री? नहीं, नहीं, पुत्र कार्तिकेय, तुमने यही प्रश्न किया था कि मैंने अंधकासुर को वरदान क्यों दिया, असुर गुरु शुक्राचार्य पर कृपा क्यों की। इन दोनों की भक्ति में समर्पण का भाव है। तो माँ की भक्ति में कैसा अभाव है पिताश्री? माँ सबसे बड़ी भक्त हैं आपकी पिताश्री।
माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हमने अपने नेत्रों से देखा है। नेत्र जो दिखाते हैं उसकी सत्यता की परख तभी होती है जब हृदय भी उसका अनुभव करे। किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति। पिताश्री माँ की भक्ति परखेंगे? भैया, पिताश्री क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? पिताश्री ने माता गंगा की धारा को मुक्त कर दिया अपनी जटा से। माता गंगा की जलधारा का प्रचंड प्रवाह तो सर्वत्र विनाश कर सकता है। ये क्या किया आपने पिताश्री? ये प्रचंड धारा तो माँ की ओर जा रही है। माँ, भैया, ये प्रचंड जलधारा माँ की परीक्षा लेने के लिए मुक्त हुई है। ये उन तक पहुँच गई तो उन्हें बहा ले जाएगी। शीघ्र इसका कुछ उपाय कीजिए भैया। अवश्य, अवश्य मुझे ही कुछ करना होगा।
किसी भी परिस्थिति में इस जलधारा को रोकना ही होगा मुझे। इतने तीव्र वेग से माता गंगा की जलधारा पृथ्वी तक पहुंच गई। आपको और ऊंचाई पर जाना होगा मयूर जी। ये क्या भीषण रूप लेकर इस वन को नष्ट कर तीव्र वेग से आगे बढ़ती जा रही है ये जलधारा। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे, अन्यथा माँ को भी लील लेंगी गंगा माता। कितनी ऊंची उठती उग्र तरंगे हैं इस जलधारा की, कैसे रोकूं इन्हें? धारा तो कुछ ही देर में माँ तक पहुंच जाएगी। माँ, परीक्षा तो अभी शेष है। देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। इस जलधारा के पूर्व माँ तक पहुंचना होगा मुझे। इस जल बाधा को तीव्रतम गति से पीछे छोड़कर ही माँ तक पहुंच सकता हूं मैं। भैया, ये ज्वार विनाशकारी बाढ़ का रूप ले और माँ को बहा ले जाए, उसके पूर्व इसे रोकना होगा आपको। सर्वप्रथम मुझे उस पार जाना होगा, किंतु कैसे? वो भी इतनी तीव्र गति से। कठिनाई कैसी भी हो, धैर्य और साहस से उस पर अवश्य विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जलधारा कितना भी बड़ा अवरोध उत्पन्न कर दे, मैं माँ तक पहुंच कर ही रहूंगा। मयूर जी, अपना वेग बढ़ाइए, शीघ्रता कीजिए। और शीघ्रता कीजिए मयूर जी।
अब नीचे उतरो मयूर जी। यहीं स्थित होकर रोकना होगा इस जलधारा को मुझे। पिताश्री, भैया ने वो जलधारा माँ तक पहुँचने से पूर्व ही रोक लिया। माँ ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की, नेत्र तक नहीं खोले, अपनी तपस्या में लीन रही वो। हम भ्राताओं ने विश्वास दिलाया था ना आपको कि आपकी सर्वोच्च भक्त माँ ही है, और वो प्रमाणित भी हो गया पिताश्री। इतना कुछ होने पर भी माँ ने तब भंग नहीं होने दिया। निरंतर आपके ही ध्यान में खोई रही माँ। अब तो आप चलेंगे ना माँ के पास? गणेश, ये भक्ति की परीक्षा है। अभी तो एक जलधारा रुकी है, ये दूसरी कैसे रुकेगी? ये क्या, माता की पुनः परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री? ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? माता गंगा की जलधारा। ये तो आकाश को छूकर असीमित ऊर्जा एकत्रित कर रही है। खड़े हैं, किंतु अब इसे कौन रोकेगा? पिताश्री की जटा से मुक्त हुई ये जलधारा तो वही रोक सकते हैं जिनमें पिताश्री के समान सामर्थ्य हो, और वो है मामा जी श्री हरि नारायण। मामा जी श्री हरि नारायण, मामा जी शीघ्रता कीजिए, कृपया सहायता कीजिए। माता गंगा की इस जलधारा को ना रोका गया तो ये जल शिवलिंग के साथ माँ को बहा ले जाएगा। वो देखिए प्रभु, वहाँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। मैं अपनी बहन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। गरुड़राज, आज तुम्हारी गति की परीक्षा है। इससे पूर्व कि देवी गंगा का जल देवी पार्वती को स्पर्श करे, हमें उनके जल प्रवाह से आगे पहुंचना होगा।
और तीव्र गति से चलिए गरुड़राज। उस पर्वत के उस पार है देवी पार्वती। देवी गंगा को उस पर्वत के पार पहुंचने से पूर्व ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी गंगा, ये क्या अनिष्ट करने जा रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं तो केवल महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। मामा जी शीघ्रता कीजिए। अत्युत्तम गरुड़राज, अब पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं देवी गंगा को यहीं रोक सकूं। मामा जी जलधारा के आगे निकल गए, अब माँ सुरक्षित है। क्षण भर में कहां अदृश्य हो गई देवी गंगा। पृथ्वी के भीतर का मार्ग चुन लिया है देवी गंगा ने। और इतने वेग से वहां भी पहुंच गई। ये भीषण ध्वनि कैसी है? ये दूसरी जलधारा कहां से उत्पन्न हुई? कैसी दुविधा है ये? यदि यहां से दंड हटाता हूं तो ये जलधारा मां तक पहुंच जाएगी। देवी गंगा की जलधारा तो वेदवती नदी में मिलने जा रही है। गरुड़राज, और शीघ्र चलिए। धन्यवाद मामा जी श्री हरिनारायण। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भ्राता का कर्तव्य है। पिताश्री, अब तो परीक्षा अवश्य पूर्ण हो गई होगी। मामा जी ने दूसरी जलधारा थाम ली है। अब तो चलिए माँ के निकट। ये क्या, एक और जलधारा मुक्त करने जा रहे हैं पिताश्री? भैया और मामा जी दोनों अन्य दो धाराओं को रोके खड़े हैं, तो अब इस धारा को कौन रोकेगा? पिताश्री ने ही प्रथम पूज्य का पद दिया है मुझे। विघ्नहर्ता कहते हैं सब मुझे। माँ के तप में विघ्न कैसे आने दे सकता हूँ मैं? इस जलधारा को रोकने के लिए अब मैं स्वयं जाऊंगा। मूषक जी, प्रभु, शीघ्र आइए। मूषक जी, माता गंगा की जलधारा का पीछा तीव्र गति से कर सकेंगे ना हम? अवश्य प्रभु।
चलिए मूषक जी। जी प्रभु। प्रभु, आपको जलधारा दिखाई दी? नहीं मूषक जी, उसके वेग से उत्पन्न हुई विनाश लीला दिखाई दे रही है मुझे, किंतु वो नहीं। आपको गति बढ़ानी होगी। जी प्रभु। मूषक जी, वो देखिए, वहाँ है माता गंगा की जलधारा। प्रभु, इस जलधारा की गति तो ध्वनि की गति से भी अधिक है। इस तक कैसे पहुँचेंगे हम? मूषक जी, इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप पृथ्वी पर उतरिए। किंतु प्रभु, वहाँ मेरी गति तो और धीमी हो जाएगी। मेरा मुझे तो चिंता हो रही थी कि गणेश मूषक पर देवी गंगा की धारा के वेग का सामना कैसे करेंगे। ये चिंता तो मुझे भी थी स्वामी, किंतु गणेश ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से इस विकट समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। मूषक जी, आप कुशल तो है ना? थकान तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं प्रभु, आप निश्चित रहकर पृथ्वी पर बल लगाइए, उसके आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मूषक जी, आपका श्रम और उत्साह दोनों ही सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है, हम माता गंगा की जलधारा के समक्ष तो पहुंच गए हैं। इसी प्रकार जलधारा को पीछे खींचते रहे तो हम कुछ ही समय में इसके पूर्वी माता तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। समझे प्रभु? पिताजी, अब तो आपकी परीक्षा कठोरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है।
ये धारा तो शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएगी। गंगा की जलधारा को माता किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, मुझे भी आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री की छोड़ी धारा का वेग तो अति प्रबल है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? मेरा गणेश मेरे आसपास किसी संकट से जूझ रहा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। पिताश्री, मैंने ये जलधारा भी रोक दी। अब तो आइए माँ के समीप। परीक्षा तो अभी शेष है। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। आपकी इस धारा को तो कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। और अब इन चारों में मात्र देवी पार्वती ही शेष हैं, किंतु वो तो अपने तप में लीन है। अब कदाचित इस जलधारा का रोक पाना असंभव ही है। इस छोटी जलधारा को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं। ईश्वर पूर्ण समर्पण तक अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है।